विदेश जाकर अच्छी नौकरी करना, लाखों रुपए कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसी सपने की आड़ में कई जालसाज भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो स्काई वीजा के नाम से ऑफिस खोलकर लोगों को फर्जी वर्क वीजा थमा रहा था। इस गिरोह ने यूरोप के देशों जैसे फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 55 से ज्यादा लोगों से लाखों रुपए ठग किए। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये वीजा रैकेट कैसे काम करते हैं, आप असली और नकली वीजा की पहचान कैसे कर सकते हैं और भारत सरकार का वो कौन सा आधिकारिक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुरक्षित तरीके से विदेश में नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। हम उन कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे जो आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पर जानना बेहद जरूरी है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। नोएडा के इस मामले में देखा गया है कि ठगों ने सबसे पहले लोगों का भरोसा जीता। उन्होंने उन वर्कर्स को निशाना बनाया जो पहले रूस में काम कर चुके थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपसे जुड़े हुए थे। इन जालसाजों ने खुद को बड़े एजेंट के तौर पर पेश किया है और मार्केट रेट से कम दाम पर वर्क वीजा दिलाने का वादा किया है। उन्होंने लोगों से उनके ओरिजिनल पासपोर्ट के लिए और फिर उन्हें व्हाट्सएप पर फर्जी वीजा की फोटो भेज दी। जब कुछ लोगों ने इन दस्तावेजों की जांच दूतावास में कराई, तब जाकर इस बड़े स्कैम का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से कई फर्जी मोहरे, लेटर पैड्स और फर्जी वीजा की कॉपियां बरामद की हैं। ये मामला हमें सिखाता है कि किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर भरोसा करना और बिना जांच पड़ताल के अपने डॉक्यूमेंट सौंपना कितना खतरनाक हो सकता है। विदेश में नौकरी पाने की कानूनी प्रोसेस को समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहली बात, भारत सरकार का ई माइग्रेट पोर्टल विदेश जाने वाले कामगारों के लिए सबसे सुरक्षित है और आधिकारिक रास्ता है। अगर आप विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हमेशा पक्का करें कि आपका एजेंट रिक्रूटिंग एजेंट के तौर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास रजिस्टर हो। आप ई माइग्रेट पोर्टल पर जाकर किसी भी एजेंट की आईडी डालकर चेक कर सकते हैं कि वो असली है या फर्जी। अगर कोई एजेंट आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है या सीधे हाथ में वीजा देने के बजाय केवल व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। नकली जॉब ऑफर और वीजा की पहचान करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। याद रखें, कोई भी असली कंपनी आपको बिना इंटरव्यू के या केवल फोन पर बात करके सीधा वर्क वीजा नहीं भेजती। अगर आपको कोई इनविटेशन लेटर मिलता है तो उसमें दी गई कंपनी की वेबसाइट और ईमेल एड्रेस को ध्यान से देखें। अक्सर ठग बड़ी कंपनियों के नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं। इसके अलावा असली वीजा की जांच आप संबंधित देश की आधिकारिक दूतावास वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। वहां वीजा स्टेटस चेक का ऑप्शन होता है जहां आप अपना पासपोर्ट नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालकर सच्चाई जान सकते हैं। अगर वीजा पर दी गई जानकारी में स्पेलिंग की गलतियां हैं या उसका फॉन्ट अजीब दिख रहा है तो वो फर्जी हो सकता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। भारत के पासपोर्ट एक्ट के तहत बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के यात्रा करना या फर्जी वीजा बनवाना जेल की सजा और भारी जुर्माने का कारण बन सकता है। लीगल एक्शन 12 और सब सेक्शन 1 के मुताबिक इसमें 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का केस भी दर्ज हो जाता है। अगर आप अनजाने में भी फर्जी वीजा के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे आप फ्यूचर में कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। इसलिए किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले ऑफर लेटर की सत्यता की जांच जरूर करें। भारतीय कामगारों को कुछ सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए। कभी भी अपना ओरिजिनल पासपोर्ट किसी अनजान एजेंट को ना दें, क्योंकि पासपोर्ट छिन जाने के बाद आप उनके दबाव में आ जाते हैं। पैसे का लेन देन हमेशा बैंक के जरिए करें और हर पेमेंट की रसीद जरूर मांगे। अगर कोई एजेंट कहता है कि वो सेटिंग से वीजा दिला देगा तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वीजा प्रक्रिया पूरी तरह से संबंधित देश के दूतावास के हाथ में होती है। विदेश जाने से पहले भारत सरकार की मदद हेल्पलाइन और प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र के बारे में जानकारी जरूर रखें, जो मुसीबत के समय आपकी सहायता कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।